मेष राशि वालों, मित्रों, ये सप्ताह आपको समझ ले कि आपके लिए बहुत अच्छा सप्ताह जाने की उम्मीद आप कर सकते हैं, क्योंकि शनि की साढ़े साती का जो प्रथम चरण में आपको लाभ मिलना अब शुरू होगा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शनि हो चुके हैं वक्री। वक्री शनि का अब निगेटिव प्रभाव कम हो जाएगा। अब यहाँ आपके लिए इस सप्ताह में तहलका मचेगा। क्या फ़ायदा होगा? और आपको नीले कंठ यानी नीलकंठ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ये अद्भुत जानकारी आपको देने जा रहे हैं, वीडियो पूरा देखिएगा। वैसे आपको बता दें, मेष राशि के लोगों के लिए ये सप्ताह कई मामलों में बहुत ज़्यादा शुभ साबित होने वाला है, क्योंकि वैसे तो इस समय शनि की साढ़े साती के कारण आप निश्चित रूप से परेशान चल रहे होंगे, टेंशन में होंगे, लेकिन इस सप्ताह में जो स्थिति बदली है ग्रहों की, इसीलिए आपके लिए एक अच्छी स्थिति इस सप्ताह में बन रहे हैं। तो चलिए आपको विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है। तो मित्रों, ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार रहने वाले हैं। ग्रहों के राजा सूर्य अपना स्थान बदलेंगे 16 जुलाई को। जी हाँ मित्रों, 16 जुलाई को जब ग्रहों के राजा सूर्य अपना स्थान बदलेंगे तो ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट कहा जा सकता है। और शनि तो वक्री हैं ही, जो 13 जुलाई को हुए हैं। 18 जुलाई को बुध भी वक्री हो जाएंगे। अब बुध आपके लिए जैसा कि चौथे भाव में इस समय बैठे हैं, जो आपके तृतीय और छठे भाव के स्वामी हैं। बाकी ग्रहों की स्थिति में कुछ खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन छोटे मोटे बदलाव होंगे, वो तो हम आपको बताएंगे। बाकी इस समय आपके पंचम भाव में केतु हैं मंगल के साथ, राहु लाभ के घर में बैठे हैं, और शनि जैसा कि आपके द्वादश भाव में ही हैं। तृतीय भाव में गुरु हैं, शुक्र आपके द्वितीय भाव में मौजूद हैं। इस तरह की ग्रहों की स्थिति है। और जहाँ तक चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा आपकी राशि में रहेंगे। उसके बाद द्वितीय भाव धन भाव में आएंगे चंद्रमा, पराक्रम के भाव में चंद्रमा का गोचर होगा, चौथे भाव में होगा। इस तरह से चंद्रमा की स्थिति हमेशा बदलते रहेंगे, बदलते रहते हैं 2.5 दिनों में। अब ऐसे में ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा अब हम आपको बताएंगे, लेकिन आगे बात करें उससे पहले एक बात आपको बता दी, यदि अपना कुंडली आप दिखाना चाहते हैं या हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं तो हस्तरेखा का फोटो भेजिए, लेकिन साफ होनी चाहिए, वरना हम नहीं देख पाएंगे। लेकिन साफ मतलब एक बारीक रेखा, छोटी छोटी रेखा, पतली रेखा दिखनी चाहिए दोनों हाथों की। दूसरी बात, कुंडली हो तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और एक लाइन का कोई एक ही प्रश्न करें, बस आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब आपको करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें, वैसे आप इस समय क्रोध से बचिए, क्योंकि आपके अंदर वैसे भी बहुत ज़्यादा क्रोध होता है। छोटी छोटी बात को लेकर आप बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। और यहाँ आपके द्वादश भाव में शनि बैठे हैं और तृतीय दृष्टि से वाणी भाव को देख रहे हैं, तो क्रोध से अपने वाणी का गलत प्रयोग करके आप बहुत ज़्यादा निराश भी हो जाएंगे कि हमने ऐसा गलती क्यों कर दिया, हमें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी, नहीं बोलनी चाहिए थी, हमने बोल दिया, गलत कर दिया, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन बाद में पछताने से अच्छा है कि पहले ही सतर्क रहें। इस सप्ताह में ऐसी कोई गलत बात बोलने से बचने की कोशिश करें। और मुख्य रूप से क्रोध से आपको बचना होगा, ये पहली बात हम आपको बता रहे हैं। आगे बात करें तो इस सप्ताह में आपके लिए, जैसा कि आपके फैमिली को लेकर बात करें तो आपके पारिवारिक जीवन में एक अनुकूलता देखने को मिलेगा। जैसे कि कह सकते हैं कि आपके घर के सदस्यों से आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे, सहयोग आपको मिलेगा। आपकी कुछ चिंताएं जो थी घर को लेकर, परिवार को लेकर, या किसी से आपकी बात नहीं हो पा रही थी, उसके लिए पहल करें, बात करने की कोशिश करें। परिवार के कोई सदस्य, कभी कभी होता क्या है कि आपसे बात नहीं करते हैं, तो उनसे बात कीजिए, उनसे माफ़ी मांग लीजिए। लेकिन क्योंकि आप में बहुत ज़्यादा एक गुरूर होता है, आप जल्दी झुकने वाले नहीं होते हैं, लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं, थोड़े से झुककर रिश्तों को बेहतर बनाना चाहेंगे, तो इस सप्ताह में आपका वो रिश्ता अच्छा हो जाएगा। वैसे परिवार में इस समय मुख्य रूप से सामंजस्य देखने को मिलेगा एक दूसरे के प्रति, यानी परिवार में एक सहयोग की भावना रहेगी। दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता आपको करना पड़ेगा। इस सप्ताह में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर समय अच्छा नहीं कहा जा सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान आपके जीवन साथी का रखना पड़ेगा। लेकिन रिश्ते की बात करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन केंद्रित करना पड़ेगा कि क्रोध ना हो आपके बीच। रिश्तों में एक किसी बात को लेकर
ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। लेकिन ये है कि मतलब एक मिला जुला असर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आपको बता दें कि आपके संतान को लेकर, बच्चों को लेकर ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत ही शानदार रहने वाला है। अब यहाँ शानदार रहने वाला है कि बच्चे कुछ डिफेंस सेक्टर में अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। जैसे नौकरी आदि की बात हो तो आपके बच्चे किसी अच्छे कार्य में, खास करके नौकरी की बात हो तो डिफेंस सेक्टर में जॉब प्राप्त कर लें या उनका कोई अच्छा रिजल्ट आ जाए, ऐसी कोई खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकते हैं। साथ साथ मित्रों, इस सप्ताह में आपके प्रेम संबंध को लेकर, लव लाइफ को लेकर बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। आपके बीच रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे और इस सप्ताह में नए रिश्तों से जुड़ने की भी बात कही जा सकती है। इस सप्ताह में किसी से आपके रिश्ते जुड़ सकते हैं या आपका नया संबंध शुरू हो सकता है, प्रेम संबंध। लेकिन उनके लिए एक बहुत ही बुरी बात है जो लोग पहले से रिश्ते में हैं लेकिन फिर भी नए रिश्तों में जाना चाहते हैं, किसी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। समझिए कि आपके लिए बहुत बुरा हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा ज़रूर। आगे बात करें तो इस सप्ताह में आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी होगी, थोड़ी चिंतित रहेंगे। पेट से संबंधित समस्या हो सकती है, किसी चीज़ को लेकर तनाव रहेगा, टेंशन रहेगा। और जो मौसम बदल रहे हैं इससे संबंधित इन्फेक्शन वगैरह की भी समस्या रहेगा, तो थोड़ा ध्यान रखें। मानसिक स्थिति थोड़े ज़्यादा आपके तनावपूर्ण रहने वाला है, तो चिंताओं को दूर रखने की कोशिश करें। शिक्षा को लेकर ये सप्ताह अच्छा है, बेहतर है, क्योंकि इस सप्ताह में आपके लिए नए रिजल्ट प्राप्ति के योग बने हुए हैं, अच्छे योग हैं। मनचाहा सफलता आपको इस समय शिक्षा में प्राप्त हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। मेहनत से बिल्कुल पीछे नहीं हटना है और गुरु का भी सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, तो आप अपने शिक्षा में सफलता हासिल करेंगे, इसकी अच्छी उम्मीद आपके बन रहे हैं। साथ साथ मित्रों, आपके बिजनेस के लिए यह बहुत अच्छा समय है। बहुत अच्छा मतलब समझ लें कि कुछ बड़ा फ़ायदा होने की उम्मीद है। कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा लेकिन फ़ायदा होगा, वो बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि कुछ बड़ा डील हो, बिजनेस में कोई नया डील हो, किसी बड़े कार्य पर आपका ध्यान हो, किसी तरह का कोई ऐसा कार्य जो आप करना चाहते हैं उस पर ध्यान हो और वैसा कार्य आपका बन जाए। तो कार्य बनने की उम्मीद है, नए कार्य बन सकते हैं। कुछ बड़े महत्वपूर्ण ज़रूरी कार्यों में आपको सहयोग मिल सकता है। यानी ये कह सकते हैं कि यहाँ किस्मत बहुत साथ देगा। अब आपको एक्टिव रहना है, इस बात का ध्यान रखें, जितना ज़्यादा हो सके एक्टिव रहें, क्योंकि इस समय बिजनेस में बड़े बड़े इनकम के ऑफ़र आपको मिल सकते हैं। अब यहाँ आप कन्फ्यूजन में रहेंगे कि कौन से कार्य पहले करें, तो ध्यान रखिएगा, बहुत सोच समझकर कदम उठाना है जिससे कि काम आपका सभी के सभी काम बने, कोई एक काम बचे नहीं। इसके लिए ऐसा करें कि आप जो प्राथमिक कार्य हैं, जो जरूरी कार्य हैं या बड़े लाभ की बात हो, उसे आप पूरा करने की कोशिश करें। आगे बात करें तो इस सप्ताह में आपके जॉब के लिए बात कर लें तो जॉब का भी एक अच्छा समय कहा जा सकता है। जॉब के लिए प्रयास आपको करते रहना चाहिए। कोई ऐसे रिक्वायरमेंट आ सकते हैं जिसमें आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। साथ ही जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छी बात है कि इनकम बढ़ने जैसी कोई खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ जो अपने जन्म स्थान से दूर रहकर कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट में या सरकारी, दोनों में से किसी में भी, तो आपको बता दें कि यहाँ आपके आसपास जो लोग कार्यरत हैं, जिनके साथ आप कार्य कर रहे हैं, क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। वहाँ कहीं ना कहीं बात बनने से ज़्यादा बिगड़ने की स्थिति है, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी समस्या का समाधान देव गुरु बृहस्पति करेंगे। बस केवल ये ध्यान रखें कि ये याद रखें कि ऐसा हो सकता है। याद रखेंगे तो बहुत हद तक आप बच जाते हैं, इसलिए तो कहते हैं कि पहले जानकारी रखें। आगे बात करें फाइनेंशियल स्थिति को लेकर समय कैसा रहने वाला है, तो मित्रों देव गुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि सीधे लाभ के घर पर है, तो लाभ और इनकम में कौन रोक पाएगा? कोई नहीं रोकेगा। आप उतना इनकम करेंगे जितना आप चाहते हैं, उससे ज़्यादा इनकम करेंगे। यह आपका इनकम का बहुत अच्छा समय है, पैसे कई तरह से प्राप्त हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये आपका बहुत अच्छा समय है, बेहतर समय है। अब बात करें कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को, तो बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। यहाँ आप ये एक चीज़ याद रखिएगा, केतु खुद पंचम भाव में है, तो ये फ़ायदा आपको बहुत अच्छा दे सकता है। किसी फिल्मी इंडस्ट्री में आपकी पहचान हो सकती है, या कुछ ऐसे कार्य जो आपके अंदर बहुत अच्छा हुनर हो, उस हुनर के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा नाम हो सकता है, नाम मिल सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है।
खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए अच्छा समय है, लेकिन यहाँ मंगल जो हैं वो केतु के साथ रहने के कारण गलत डिसीजन लेने में एकदम आप एक्टिव रहेंगे। गलत डिसीजन लेने बहुत जल्दी लेंगे। तो आपके जो कोच हैं, जो आपके गुरु हैं, उनसे सलाह लेकर ही काम करें। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, किस्मत बहुत साथ देगा। चौथे भाव में आते ही सूर्य आपके राजनीतिक क्षेत्र में पहचान बना देंगे, यानी बहुत अच्छा भाग्यशाली समय आपका रहने वाला है। अब उपाय सुन लीजिए। चाहे जितना भी ग्रह परेशान करे, इस समय जितना हो सके शिव जी की आराधना पूजा पाठ करें, इससे फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।